हुआ तो वेद व्यास जी ने भागवत जी पढ़ाई अपने पुत्र शुकदेव भगवान को। किसको पढ़ाई? शुकदेव जी को। शुकदेव जी को पढ़ाई बद्री विशाल में। फिर शुकदेव भगवान ने सबसे पहले भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। किसने श्राप दिया? एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक बात बार बार कि अपमान करने से बचो, कर सको तो सम्मान करो। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान ही तो मिलेगा। इसलिए अपमान किसी का ना हो, सम्मान ही सम्मान हो। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी, समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया, परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं अपमान कर, आपने देखो, मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं, आपके ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं है। श्राप का मतलब है बद्दुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, आप बलवान हैं, आपने 2 तमाचा मारा, तो आप वो आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना आपके इस व्यवहार से। या आपने किसी को गाली दे दी, आप, उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई। वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता है, वही श्राप है। श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरें और फेंकें आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं, आशीर्वाद ना आएंगी। आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बद्दुआएं हैं। वो जाएंगी कहां? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बद्दुआएं सामने वाले की आप तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज्य, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो, किसका रहा? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों, आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर के दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं है। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी गोल क्यों है? आप जहां, गोल का मतलब है कि हम जहां से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ।
उसी तरह यदि मैंने आपको एक गाली दी मैया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा ना, पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन हैं, कर लो, लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा आपके लिए। समय तो सबका बदलता है ना मेरी मां। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, भले धोखे से मारा, तो श्रवण के मां बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके मां बाप तुम्हें आशीर्वाद छोड़ी देंगे, जा बेटा खुश रह? नहीं, श्रवण के मां बाप का दिल क्या हुआ? दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प तड़प के मर गए। तब क्या हुआ? श्रवण के मां बाप जब मरे तो श्रवण के मां बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ना दें तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है साहब। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान हैं और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान? ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। धन धान्य से आप परिपूर्ण हैं, अच्छे कर्म होंगे आपके, बुरे कर्म होंगे उनके जो 2-2 रोटी को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कपड़े पहनने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। सवाल आपसे है कि आपको कर्मों का ही तो फल मिला, अच्छे कर्म होंगे आपके पिछले। हमारे कोई पुराने कोई अच्छा कर्म हो गया होगा तो बिहारी जी ने वृंदावन धाम में गोद में बिठा रखा है। इस जीवन में तो कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ होगा, कोई रहा होगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि जब कर्मों का ही फल मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग? कर्मों का ही बल भोगते रहे, भक्ति की क्या जरूरत है? चलो आप बताओ, भक्ति क्यों करते हैं, किसके लिए? जब कर्मों का ही हिसाब मिलना है। कर्मों का दंड ही तो दशरथ जी को मिला, कर्मों का दंड ही तो राम जी को मिला वनवास, कर्मों का दंड ही तो भीष्म पितामह को मिला बाणों की सैया। जब कर्मों का दंड ही सबको भोगना है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करें? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी मां, बताओ। सफेद बालों वाली मैया बताएंगे, बताओ मेरी मां, बैठे बैठे। अरे आपके बगल वाली मैया, हाँ मैया बता, भक्ति क्यों करें? हाँ क्या के लिए? मन शांत की। मैया आप बताओ, झोले वाली मैया। प्रभु को पाने के लिए। चश्मा वाली बहन बताएंगे भक्ति क्यों करें? मोक्ष के लिए। ठीक है, पीले भैया हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो भक्ति क्यों करें? आओ इसको जानते हैं। भक्ति करने से क्या होता है? सुनो, चक्की चलती है ना, चक्की पुराने जमाने में पत्थर की चक्की होती थी, एक पहिया नीचे दूसरा पहिया। देखा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने की चक्की? वो पहिए वाली चक्की जो होती थी वो सारे दानों को पीसती थी, क्यों भैया? लेकिन एक दाना है जो नहीं पिसता था। उस चक्की में एक जगह ऐसी थी कि यदि दाना वहां चला जाए तो नहीं पिसता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी? सेंटर, कील, बीच में यदि दाना चला जाए तो वो, बोलो हाँ, बस इतना समझ लो। हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार तो हम बार बार पिस रहे हैं, अच्छाई और बुराई में क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो भक्ति क्यों करें? यदि भक्ति करोगे तो भगवान अपनी शरण में बुलाएंगे। जब भगवान की शरण में जाओगे तो बार बार के पिसने से बच जाओगे। जैसे दाना चला गया कील के पास, एक खूंटे के पास, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई।
चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो एक कील के पास जो दाना चला गया तो उसका बाल भी बांका। तो भक्ति इसलिए किए जाते हैं कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और हम कर्मों को, क्योंकि कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो ये आवागमन से मुक्ति मिल जाए और भगवान के पास रहकर फिर भगवान से कहें कि प्रभु भेजना संसार में, पर अपना दास बनाकर भेजना, सेवा का कार्य होता रहे।